Sing that shit. Yeah. नमस्कार बच्चों, आज का टॉपिक है संवाद लेखन और संवाद लेखन का इंग्लिश में डायलॉग राइटिंग भी इसको बोल सकते हैं। संवाद लेखन का महत्व समझते हैं। सबसे पहले संवाद का मतलब होता है कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन जो है उसको कई नामों से और बताया जा सकता है। जैसे संवाद का अर्थ सामने है, इसका मतलब होता है बातचीत करना, आपस में किसी एक का दूसरे से बात करना। लेकिन जब हम आमने सामने होते हैं तो बातचीत करते हैं और उसको अगर लिखित रूप प्रदान कर दें तो उसी को हम संवाद लेखन या डायलॉग राइटिंग कहते हैं। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो कहते हैं सम प्लस वाद, यानी ठीक से कहना या ठीक से बोलना। और सम का मतलब होता है सम्यक, वाद का मतलब होता है बोलना। तो इसका पूरा मतलब यही है कि जब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो दो व्यक्तियों के बीच बातचीत को ही वार्तालाप, संभाषण या संवाद कहते हैं। संवाद के अनेकों नाम भी हैं, जैसे वार्तालाप, आलाप, संलाप, कथोपकथन, गुफ्तगू और संभाषण। ये सब कोई भी किसी भी नाम से पुकार सकते हैं और इन सभी का अर्थ संवाद लेखन से ही रिलेटेड है। जब हम लिखित रूप में उसको हम लिख देते हैं, जैसा कि आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको लिखित रूप में डायलॉग राइटिंग लिखनी है या संवाद लेखन लिखना है तो उसके लिए महत्व समझना जरूरी है। और साथ ही किस प्रकार लिखेंगे ये भी आपको बताती हूँ मैं। कुछ चीज़ें इसके लिए ध्यान में रखने योग्य होती हैं, जो ये इम्पोर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। जब हम संवाद लेख लिखेंगे तो हमें अपना दिमाग ही उसमें लगाना होता है। हम किसी से सीखी हुई बात को नहीं लिख सकते, यानी बहुत सारी चीज़ें कल्पना के आधार पर भी लिखी जाती हैं। संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्क सम्मत विचार होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो एक प्रवाह में, एक गति में होनी चाहिए और क्रमानुसार हो, और जो चीज़ लिखी जाए वो तर्क सम्मत होनी चाहिए। संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखना चाहिए, यानी जहाँ की जैसी लैंग्वेज, जैसा समय और जैसे व्यक्तियों की हम बात लिख रहे हैं आपस की, उसके अनुरूप ही हमारी लैंग्वेज या भाषा होनी चाहिए। संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए, ऐसी भाषा में लिखा हो कि जिसको साधारण व्यक्ति आराम से पढ़ सके। संवाद में जीवन की जितनी भी अधिक स्वाभाविकता होगी उतना ही अधिक सजीव, मनोरंजक और रोचक होगा, यानी पढ़ने में जिससे इंटरेस्ट आए, ऐसा संवाद आपस में लिखना चाहिए। वो तब होगा जब वो स्वाभाविकता पूर्ण हो, कोई भी आर्टिफिशियल चीज उसके अंदर नहीं हो। तो संवाद का आरंभ और अंत रोचक होना चाहिए। मनोरंजन और रोचक इसलिए कहा गया क्योंकि अगर कोई संवाद लेखन को पढ़ेगा तो उसमें उसको रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग विनोद का समावेश होना आवश्यक है। और व्यंग विनोद का मतलब होता है हंसी मजाक, ऐसी चीजें जिससे उसको पॉजिटिविटी दिखाई दे, उसमें ऐसी होने चाहिए। यथास्थान मुहावरों, लोकोक्तियों के प्रयोग से संवाद में सजीवता सी आ जाती है। ऐसा लगता है कि हम देख रहे हैं, सामने ही किसी की बातचीत होते हुए देख रहे हैं। ऐसा स्वाभाविक तभी दिखाई देता है जब उसमें हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें, मुहावरों और लोकोक्तियों का। अब एक उदाहरण आपके सामने है जिसमें एक पिता और पुत्र के बीच में वार्तालाप हो रही है, और जो वार्तालाप है वो उसके परीक्षा फल प्राप्त होने के बाद की है। तो प्रश्न आपका इस तरह से हो सकता है कि परीक्षा फल प्राप्त होने के बाद पिता पुत्र के बीच वार्तालाप के लिए संवाद लेखन लिखिए, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। और इसको हम इस तरह से डायलॉग लिखेंगे। ये देखिए, ऐसे कन्वर्सेशन आपस में चल रहा है, तो पहले पिता का कन्वर्सेशन, पहले पिता पूछेगा, फिर पुत्र उसका जवाब देगा, और उसके बाद फिर इस तरह से क्रम से चलता है। और आप चाहें तो प्रश्न में अगर दिया हो कि पिता और पुत्र के बीच बातचीत हो रही है, तो आप तीसरे व्यक्ति को अगर डालना भी चाहते हैं कि पुत्री बीच में आ गई, तो ब्रैकेट में पहले लिखना पड़ता है कि उसी बीच पुत्री आ जाती है। इस तरह की बात हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये इस तरह से आप देखिए कैसे लिखा हुआ है। पिता अपने बेटे से पूछ रहा है कि बेटे अतुल, कैसा रहा तुम्हारा परीक्षा फल?
तो पुत्र जवाब दे रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा पिताजी। इसके लिए कन्वर्सेशन करते समय सुख दुख के क्षण भी भावनाएं भी दिखाने की ज़रूरत होती है, और वो भावनाएं जो हम दिखाते हैं वो ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे अगर कोई दुखी होकर बोल रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा पिताजी, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि दुखी होकर, पुत्र दुखी होकर बहुत अच्छा नहीं रहा पिताजी ये बात बोल रहा है। ऐसे भी कुछ हंसी के भी क्षण हो तो वहां पर हंसकर अगर लिखना है तो ब्रैकेट में हम उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये आपका है, पिताजी कह रहे हैं कि क्यों बताओ तो कितने अंक आए हैं। तो पुत्र कह रहा है हिंदी में 70, अंग्रेजी में 62 और कंप्यूटर में 50, साइंस में 72। ये वो अपने अंक बता रहा है, जिससे वो खुद सेटिस्फाइड या संतुष्ट नहीं है। पिता जो है वो एक एक करके सब चीज़ें पूछ रहे हैं। तो ऐसे उन लोगों की जो बात हो रही है बिल्कुल तो तर्क सम्मत नज़र आ रही है। जब कम अंक हैं तो पिता किस तरह से पूछ रहा है कि अंग्रेजी में इतने कम क्यों आए, तो वो कारण भी बताने की कोशिश कर रहा है कि उसमें निबंध जो लिखा था वो आधा ही छूट गया। ये पूरी बात तर्क सम्मत है और ऐसा लगता है कि जैसे वास्तविकता में किसी पुत्र और पिता की बात की जा रही हो। इन सब चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा ताकि कन्वर्सेशन में स्वाभाविकता नजर आए, सजीवता नजर आए। तो ये आपका एक तरीका है किस तरह से पहले पिता फिर पुत्र फिर पिता फिर पुत्र दोनों की बातचीतों को लिखित रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। ये अंत तक देख सकते हैं आप कि अंत, लेकिन अंत करते समय जब हम कन्वर्सेशन का अंत कर रहे हैं तो वो भी रोचक भी होना चाहिए और ये भी पता लगना चाहिए कि वहाँ पर अंत हो गया है, यानी ऐसी बात लगता है जिससे बात संपूर्ण हो चुकी हो। जैसे अंत में पिताजी से बात जो हुई है वो दिखा देती हूँ मैं आपको। पुत्र कह रहा है कि जी पिताजी, मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार गणित में पूरे अंक लेकर आऊं, और पिताजी उसको बेस्ट ऑफ लक या मेरा आशीर्वाद है ऐसा आशीष दे रहे हैं। तो इस तरह की बात आप करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की है कि हम उसमें उम्र अवस्था का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि अगर किसी बड़े से बात की जा रही है तो उसमें आप जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, और जब किसी छोटे बच्चे से बात की जा रही है तो फिर उसमें तुम का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर उदाहरण दूसरा आपके सम्मुख है, इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है। इसी तरह से प्रश्न आपके सामने आएगा संवाद लेखन के लिए। तो देखिए प्रश्न, अपने अपने जीवन लक्ष्य के बारे में दो मित्रों के संवाद आपको लिखने होंगे। तो उसको किस तरह से देखेंगे? उत्तर आप जब लिखेंगे तो इसी तरह से किसी भी काल्पनिक पात्रों के नाम आप रख सकते हैं। जैसे दो मित्रों लिखा हुआ है, इसका मतलब मित्रों का चयन आप खुद करेंगे। या तो यहाँ पर नाम का उल्लेख होना चाहिए कि रंजन और चंदन के बीच बातचीत हो रही है, उसे आप दिखाइए, या फिर अगर नहीं दिया है तो काल्पनिक पात्र आप नाम खुद भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर नाम जो है वो काल्पनिक ही रखा गया है। एक का नाम रंजन रख दिया हमने, एक चंदन रख दिया, और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। किस संबंध में बात कर रहे हैं? अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में, कि वो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। इस तरह की बात आपके सामने आएगी। रंजन कह रहा है कि मित्र चंदन, 12वीं के बाद तुमने क्या सोचा है? क्योंकि 12वीं क्लास जो होती है उसके बाद बच्चे अपने भविष्य को, अपने करियर को चुन लेते हैं, इसलिए उन लोगों में आपस में इस तरह की बात हो रही है कि चंदन बता रहा है कि वो उसका लक्ष्य जो है वो डॉक्टर बनने का है, और रंजन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाह रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया है, डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहता है वो। और जब उसको ये बात पता लग रही है तो उसको लग रहा है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे में उसने कहा कि इतनी मेहनत जो है उसके वश में नहीं है। ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। जब कोई किसी व्यक्ति से लगता है कि अपेक्षाकृत कम मेहनत कर पाएगा तो वो थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, जैसा कि रंजन की बात पर नज़र आ रहा है। और आगे की पंक्तियों में ही देखिए कि उन्होंने दूसरे ने क्या बनने स्वीकार किया है। तो चंदन भी पूछ रहा है रंजन से कि तुम क्या करना चाहते हो? तो रंजन ने कह रहा है कि नेता बनकर देश की सेवा करना चाहता है। और ऐसे में ये देखिए लोकोक्ति और किस तरह से मुहावरे का प्रयोग किया गया है, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। तो ये इसका मतलब सेंस हम समझ ही सकते हैं कि कम लागत में ज़्यादा अच्छा नतीजा मिलना।
तो ये चीज़ नेता बन के वो पूरा करना चाहता है। लेकिन इसमें भी वो बताया गया कि नेता बनना भी आसान काम नहीं है। तो लास्ट में दोनों की बात इस तरह से अंत हुई है कि उसमें लिखा गया, ऐसे लग रहा है कि बात वास्तव में पूरी हो गई है और इसके लिए दोनों एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। तुम्हारे लक्ष्य के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के बाद आपके 5 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। आपको संवाद लेखन अच्छे से आ चुका होगा। धन्यवाद।